गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलेंद्र सिंह, मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। इंटरनेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लाया हूँ कि नए लोग जो इस एमएलएम बिजनेस में ज्वाइन होते हैं वो जल्दी ही क्विट क्यों कर जाते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक बार एक आदमी का गधा बीमार हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे गधे को बचा लो, मेरे गधे को बचा लो। तो डॉक्टर ने कहा हुआ क्या है, कहता है कि ये कुछ खाता पीता नहीं, ये बीमार हो गया है, तो इसको बचा लो। तो डॉक्टर ने क्या किया है, गोली दी कि इसको खिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरा जो गधा है ये गोली नहीं खाता। तो डॉक्टर ने क्या कहा, ऐसा करो, इसको पीस कर इसका पाउडर बना लो। एक पाइप लेना, उसके अंदर पाउडर रख के, तो एक तरफ से गधे के मुंह में पाइप लगा देना, दूसरी तरफ खुद मुंह लगाकर जोर से फूंक मारना, दवाई गधे के अंदर चली जाएगी और गधा ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद वो फिर से आया, डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, तुम्हें दवाई दी तो दी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब, गधे को नहीं, मुझे बचा लो। तो डॉक्टर बोला तुम्हें क्या हुआ। तो कहने लगा जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही किया, लेकिन हुआ क्या, मैंने उस गोली को पीस के पाइप के अंदर रखा, गधे के मुंह में पाइप लगाई, दूसरी तरफ से जब फूंक मारने लगा था तो गधे ने फूंक जोर से वहाँ फूंक मार दी और मुझसे पहले फूंक मार दी। तो दवाई मेरे अंदर चलेगी, अब मैं बीमार हो गया, अब मुझे बचा लो। दोस्तों, क्या होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसको विश्वास नहीं होता कि ये काम मुझसे चलेगा, ये काम चलता है, ये ऐसे सपने पूरे होते हैं ना। तो उसका विश्वास लेवल बहुत कम है। लेकिन जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग इस बिज़नेस में फ़ेल हो चुके हैं या इस बिज़नेस को नहीं करना चाहते या गलत तरीके से उन्होंने किया था, फ़ेल हो गए, उनको 100% विश्वास है कि ये बिज़नेस नहीं चलता। तो क्योंकि उनको विश्वास है 100% ये काम नहीं चलता, ये काम ऐसे ही होते हैं, इससे सपने पूरे नहीं होते, तो उनके विश्वास में दम है। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास नहीं होता, जिन लोगों के पास भी जाता है उनको विश्वास है। तो होता क्या है, ये उनको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम देने गया होता है। जो बीमार लोग हैं मानसिक तौर पे, उनको ठीक करने गया होता है। लेकिन होता है क्या है, इसकी फूक में दम कम होता है लेकिन सामने वाले की फूक में दम ज़्यादा होता है। तो दवाई इसके अंदर चले जाती है, उल्टा ये मानसिक तौर पे बीमार खुद होके आ जाता है। तो दोस्तों, इसलिए नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती हैं, उसको पता नहीं होता कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, ये कंपनी अच्छी क्यों है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं होती, कैसे लोगों को हैंडल करना है। तो इस तरह के उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसको लोगों को हैंडल नहीं करना आता, विश्वास लेवल कम होता है, तो वो नेगेटिव होकर घर बैठ जाता है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसका ड्रीम इग्नाइट होता है, विज़न क्लियर होता है, वो फील्ड में निकलता है काम करने के लिए, जिन जिन लोगों को भी मिलता है। तो मार्केट में क्या चीज़ है, या तो कई लोगों ने खुद इस बिज़नेस को नहीं किया होता, उन्होंने लोगों को देखा होता है, उसने भी ये बिज़नेस किया था, उसने भी किया था, वो फेल हो गया, वो ये हो गया। कई बार किसी ने खुद किया होता है, लेकिन सिस्टम के बगैर काम करने से वो फेल हो गया होता है। वो इसको भी डरा देता है कि यार मैं इतना मेहनती था, कामयाब नहीं हो पाया। तो उसको लगता है कि तुम तो इतने कामयाब, इतने मतलब होशियार हो ही नहीं, तो तुम कैसे कामयाब हो जाओगे। तो इस आदमी के दिमाग में भी आ जाता है कि यार, अगर इतना इंटेलिजेंट आदमी इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हुआ, तो मैं तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे कामयाब होऊंगा। तो उसके मन में बहुत सारे डाउट पैदा हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है कि जब वो आदमी माइंड में सोचता है कि फ़लाना आदमी कोई और कंपनी करता है, अगर मैं उसको ज्वाइन करा दूँ तो बड़ा काम चलेगा, तो वो प्री जज करके उन लोगों के पास पहुंच जाता है। वो पहले से इस बिज़नेस को करते होते हैं या करके छोड़ चुके होते हैं, या वो कोई टेक्निकल माइंड के लोग होते हैं, वकील, इंजीनियर, जज वगैरह। जब ये आदमी उनके पास जाता है, दोस्तों वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो इतनी बुरी तरह जॉब मेंटेलिटी में फंस चुके हैं कि उनको बिजनेस की थ्योरी समझ नहीं आएगी, खास करके एमएलएम की। तो वो इसको नेगेटिव कर देते हैं और उनको लगता है कि हम सक्सेसफुल लोग हैं, इतना पैसा कमाते हैं, ये हमें क्या पैसा कमाना सिखाएगा, वो उसकी बात को लाइटली लेते हैं। तो इस कारण से वो आदमी नेगेटिव हो जाता है कि मेरे ख़ास आदमी ने, मेरे बहन भाई ने, मेरे रिश्तेदार ने मुझे यस नहीं बोला। तो दूसरा, जैस तो नहीं बोला, उसके अलावा वो उसको नेगेटिव कर देते हैं, वो भी करता था कंपनी, वो भी करता था, वो भी कामयाब नहीं हुआ, वो भी कामयाब नहीं हुआ, तुम किस चक्कर में पड़ गए, ये काम नहीं चलते, ये कंपनियां भाग जाती हैं, तुम फेल हो जाओगे, अपने कैरियर पे ध्यान दो, तुम्हारा अपना काम ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह से उसके मन में नेगेटिव डाउट पैदा कर दिया। इसके अलावा जब ये किसी उस आदमी के पास जाता है जो किसी कंपनी में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो वो आदमी की सोच क्या होती है, जो नया नया इस बिजनेस में आया है, मैं इसके नीचे क्यों जुड़ूं,
मैं इससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, क्यों ना इसको मैं उस कंपनी से नेगेटिव करके अपने नीचे जोड़ के काम करवाता हूँ। तो वो उसको कभी भी गाइड नहीं करेगा, उसको मिसगाइड करेगा कि तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी है। तो अगर ये 10 नेटवर्कर के पास जाता है, कोई एक कंपनी करता है, वो अपनी कंपनी की खूबियाँ बताता है, इस कंपनी की, इसकी कंपनी की कुछ कमियां निकाल देता है। फिर जो दूसरे आदमी के पास जाता है, वो अपनी कंपनी की 10 खूबियां बताता है, इस कंपनी की 10 कमियां बताता है। फिर वो अगले नेटवर्कर के पास जाता है, वो उसको 10 अपनी कंपनी की खूबियां और इसकी कंपनी की 10 कमियां बताता है। इस तरह से होता क्या है, जब ये 10 लोगों को मिलता है, इसके पास लोगों की 10 कंपनियों की खूबियां आ जाती हैं। उसको पता होती है कि उस कंपनी की ये खूबी है, लेकिन अपनी कंपनी की इसके प्रति 100 कमियां नज़र आ जाती हैं। तो उसका कारण क्या होता है, इसको लगता है मैं गलत कंपनी में फंस गया, बाकी लोगों की कंपनियां अच्छी हैं। तो होता क्या है, या तो ये इस कंपनी को क्विट कर जाता है और कंपनी ज्वाइन कर लेता है, या फिर बिल्कुल ही नेटवर्किंग को छोड़ जाता है। तो दोस्तों, अपने आप पे विश्वास रखना है। आपने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है वो एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। अगर उसको पहले स्टडी कीजिए कि मेरी कंपनी अच्छी क्यों है, फिर फील्ड में निकलिए। अपलाइन से पूछिए कि मेरी कंपनी क्यों बेस्ट है, आप एक अच्छी अपलाइन क्यों हो। तो उससे आपका मनोबल बढ़ेगा, फिर आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तो जो लोग दूसरों की कंपनियों की बजाय अपनी कंपनी की खूबियाँ क्या है इस पे ध्यान देते हैं, बजाय कि अपनी कंपनी की कमियाँ ढूंढते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी ऐसी अपलाइन, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। 100% परफेक्ट अगर हम ढूंढते हैं तो वो दुनिया में नहीं मिलता। हर कंपनी में कोई ना कोई कमियां भी होंगी, कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, किसी कंपनी की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, किस कंपनी का कंपनसेशन प्लान में पैसा कम है, किसी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी एक कंपनी में हमें सारी चीज़ें ही बेस्ट मिलें, तो ये नहीं होता। हर कंपनी अपने आप को बेटर करने में लगी हुई है। हमने देखना है कि हमने किसी कंपनी में क्यों जुड़ना है और उसमें क्या चीज़ें देखनी है। जैसे कुछ कंपनी, किसी कंपनी को चेक करने का तरीका क्या होता है, उसके पास में जाइए कि वो कंपनी कितने समय से चल रही है, उसमें कितने अचीवर बने हैं, आज उस कंपनी का स्टेटस क्या है। तो समझिए उसका फ्यूचर आगे भी सिक्योर होगा जो इतने साल। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। कंपनी हमेशा प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, जिसमें आपके सर पे लायबिलिटी ना आए। आपने, मान लो आपके कस्टमर ने आपको पैसा दिया, आपने बदले में सामान दे दिया, तो लायबिलिटी ख़त्म। लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत जो आप पैसा ले रहे हैं उसके बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 10,000 रुपये लेके 300-400 रुपये के प्रोडक्ट दे दिए। वो कहने को तो प्रोडक्ट बेस है, लेकिन उसमें कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा कि मुझे मेरे पैसे के बदले में सामान मिला है पूरा। तो उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी ये देखना है, क्या कस्टमर के पैसे के बदले में उसको उतना प्रोडक्ट मिला है जिससे वो सेटिस्फाई हो। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही फ्यूचर होता है। तो हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लोग काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां चलाने वाले ज़्यादातर मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी सोच होती है मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है। तो उनके पास जो लीडर्स आते हैं वो भी वही आते हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लोगों से पैसा ठगना है और भाग जाना है। ये लोग हर 3 महीने 6 महीने में नई नई कंपनी ढूंढते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये देखिए कि आपकी अपलाइन कितने समय से किसी कंपनी में काम कर रही है, उसने अपने एमएलएम के कैरियर में कितनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो कितनी देर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टिका है, आज वो जिस कंपनी में है उस कंपनी के प्रति उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, उस कंपनी में वो कितने टाइम से है, उस कंपनी में उसकी सीरियसनेस कितनी है, वो एजुकेशन सिस्टम से कितना जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है आपका अपलाइन सीखना नहीं चाहता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा है, वो आपको मोटा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, तो समझ जाइए वो कंपनी और आपकी अपलाइन वो ज़्यादा देर नहीं आपको कामयाब कर पाएगी, वो सिर्फ आपको लूटने का काम करेगी। दूसरी चीज़ ये देखिए, आपकी अपलाइन आपको लीडर बना रही है या सेल्समैन बना रही है। क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस है लीडर बनने का और लीडर बनाने का। अगर आपको लगता है आपकी अपलाइन आपसे सिर्फ सेल करवा रही है, आपको लीडर नहीं बना रही, आपके स्किल्स डेवलप नहीं कर रही, तो वो भी समझिए आप एक गलत अपलाइन के साथ वर्क कर रहे हैं। तो उस अपलाइन को छोड़ के उसके जो ऊपर ग्रोइंग अपलाइन है फिर उसको फॉलो करना शुरू करिए। इस तरह से आप अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हैं। तो इस अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा हो सके।